तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सज्जन मिनी व्लॉग में। तो जैसा अभी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम चल रही, तो जैसे मेरा कल पेपर था, तो दोस्तों कैसा क्या रहा सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सारे एनालिसिस करके बताऊंगा। और बहुत सारे का डाउट रहता है कि एनालिसिस करके देखें या मॉक करके देखें, तो उसके बारे में भी आपको एंड में बताऊँगा आपको क्या करना है। क्योंकि जो मैंने एग्ज़ाम दी उससे मैंने जो पढ़ा वही आया है और उससे कुछ अलग नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, ये आप इधर उधर ना भटके ना कुछ नहीं, जो मैं बताऊंगा अगर वो कर लोगे आप तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वही आया और बेस्ट आया। और मेरे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिए, जैसे कि बहुत सारे मैथ्स में नहीं आए तो पर उनको मैंने अगर रिवाइज कर लेता तो वो भी हो जाता, पर मैंने उनको रिवाइज नहीं किया तो वो मेरे से बने नहीं थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कहाँ से आए थे, पेपर बहुत ईजी था, मॉडरेट भी नहीं था। तो आपको सारा एनालिसिस करके बताऊंगा, सारे 20 के 20 क्वेश्चन कैसे आए थे सारे तीनों सब्जेक्ट में, तो उनके सारे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो रीजनिंग रहती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स से करेंगे, फिर जीके की, फिर हिंदी की करेंगे। तो सर सबसे पहले रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में आपके दोस्तों एनालॉजी जो रहते हैं, एनालॉजी जो चैप्टर, उससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे कल की जो शिफ्ट थी उसमें। तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसी से आए थे, और वो भी कैसे, जैसे कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वैसे। तो एनोलॉजी के आपके ऐसा नहीं कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एनोलॉजी के आएंगे, पर वो आपकी शिफ्ट में जैसे कि साइंस बेस्ड दे दे या वर्ड किसी और देश से दे दे, वो तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे कि मेरे इसमें नंबर बेस्ड क्वेश्चन आए तो नंबर बेस्ड देगा, तो आपके इसमें साइंस बेस्ड दे दे या और कुछ दे दे, तो ऐसा नहीं है। आपको वो भी करके देखना है, सारे एनोलॉजी के चैप्टर को सारा आपको पढ़ के जाना है उसमें। जैसे कि साइंस बेस्ड, नंबर बेस्ड और भी एबीसीडी वाले रहते हैं, वो भी वर्ड बेस्ड, सारे आपको उनके रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेनी अच्छे से, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन उनसे आए थे। फिर आगे बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो भी बहुत ईजी थे। जैसे कि आपको ऐसे लाइन से बिठाना है, साथ रहते PQRST ऐसे आपको आएंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो 2 ही ईजी थे, दोनों बहुत ईजी थे। रीजनिंग भी बहुत ईजी आ रही, ज़्यादा पेपर टफ नहीं आ रहा है, ईजी था। तो सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर सीरीज से मेरे को 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सीरीज से क्वेश्चन वो जैसे कि आपको लुप्त संख्याएं ऐसे ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो 3 क्वेश्चन उससे देखने को मिले थे मेरे को। और फिर जैसे कि वो ऐसे भी आए थे, जैसे कि 682 है, 589 है, 666 है, 882 है। तो ऐसे इनमें बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो ऐसे भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा देखने को इनके बीच में वो। और पेपर कटिंग, पेपर होल्डिंग से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ऐसे दोस्तों 20 क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे कहीं के याद नहीं होंगे, तो 1-2 क्वेश्चन वो छूट गए होंगे, वरना ये सारे एनालिसिस करके बताया मैंने आपका। रीजनिंग में के कैसे क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में बस ये चैप्टर आए थे आपको। और कैलेंडर से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, कैलेंडर से भी आया था 1 क्वेश्चन, वो भी बहुत ईजी था। कि ऐसा था क्वेश्चन भी कि आपको उसको यूँ ही उड़ा दोगे, आपको ना उसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, ना आप अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप ऐसे ही कर दोगे। मैंने भी ना उसमें पेन चलाए ना कुछ भी नहीं, ऐसे ही कर दिया था मैंने, इतना ईजी क्वेश्चन था वो। कैलेंडर का 1 ही क्वेश्चन आया था, 1 ही, वो भी है था। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स में। मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो मैथ्स में सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट और लॉस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से देखने को मिले थे, वो भी बेसिक थे ज़्यादा। आपको ऐसा नहीं कि मॉडरेट या हाई लेवल के क्वेश्चन थे, तो वो भी ऐसा नहीं। तो 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आप आसानी से बना दोगे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आए थे। और फिर 3 क्वेश्चन मेरे को परसेंटेज से देखने को मिले, वो भी ऐसे ही कमी वृद्धि से थे। और कमी वृद्धि के बाद तो आपके जैसे कि इसका कितना उसका कितना, ऐसे आपका जो रहते हैं वो परसेंटेज निकालना रहता है उसमें, ऐसे क्वेश्चन थे। और फिर 4 मेरे को सिंप्लीकेशन थे, तो जिसमें से 2 आपके इजी थे और 2 आपके मॉडरेट या हाई लेवल के थे उनको, तो 2 मेरे से बने नहीं थे, इसलिए तो 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे। और एक एलसीएम से क्वेश्चन देखने को था, अब बस उसमें एलसीएम निकालना रहता था, तो ऐसे ही एलसीएम का आया था। 1 से 2 ट्रेन से क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे को, ट्रेन के भी इजी थे, इसके इतने तो इतने घंटे, वो ऐसे ही था क्वेश्चन। तो ऐसे आप इजी थे, तो आप
वो अगर आपको अभी जैसा कि आपका कल या परसों किसी भी 2-3 दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इनके ऊपर ऊपर थोड़ा बेसिक आपको पढ़ लेना है। बेसिक अगर आप पढ़ ले तो आप ऐसे ही इसको ईजी आप और आसानी से जो पेपर है उसको आसानी से कर दोगे, क्योंकि इतना जो इससे है कि आपने अगर अच्छी तैयारी तो आप आसानी से निकाल दोगे। इतना इजी है पेपर और आप इसको आसानी से बना, मैथ्स और रीजनिंग तो आप आसानी से बना लोगे, सारे क्वेश्चन कर दोगे, ये तो गारंटी है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप अच्छे से कर दोगे। तो मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए उसमें, तो ऐसे था। और अब बात करते 2 ट्रेन से क्वेश्चन आ गए थे आपके। और एडवांस में बात करते हैं, एडवांस में आपको ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा, उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो 2 मेरे को समचतुर्भुज से क्वेश्चन देखने को मिले, तो बस उसमें फॉर्मूला रखना रहता था और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप एडवांस में मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़ना है, कोई ऐसा नहीं कि समचतुर्भुज मेरे में आए तो आपके में इसमें एडवांस को आपको 2D 3D दोनों अच्छे से पढ़ लेना है, तो दोनों में से कहीं से भी आपको उसमें आ जाएगा और वो भी इजी आएगा भी। तो ऐसे दोस्तों मैथ्स में ये क्वेश्चन आए थे और एक रेशियो से देखने को मिला था क्वेश्चन, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, रेशियो निकालना रहता था उसमें। तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया मैथ्स में, तो मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी और वो भी ज़्यादा टॉपिक से अलग चैप्टर से या टॉपिक से पूछे नहीं, उसमें जो थे उससे 3-4 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे। तो ऐसे आप इनको अगर पढ़ लोगे अच्छे, आपका प्रैक्टिस है, रिवाइज है, तो आप मैथ्स रीजनिंग आसानी से बना लोगे और अच्छे से स्कोर कर लोगे। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गई मैथ्स रीजनिंग की बात। अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके में क्या क्या है। जीके में बहुत सारे का रहता है कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके भी इजी था अगर आपने अच्छा है। मेरे जीके में इतनी नहीं और इतना पढ़ा भी नहीं मैंने, तो इसलिए मेरे को बहुत सारी इसमें छूट भी गए। तो मैंने जो पढ़ रखा था वो इसमें कर दिया मैंने। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे जियोग्राफी में। उसमें वो भी ऐसे थे, नदियों से रिलेटेड थे। नदियों से एक तो जैसे कि आपके पर्वत से था एक, और 2 ऐसे क्वेश्चन थे नदियों से ऐसे ही। हाँ, एक नदी से था, एक वो अभी बता नहीं सकता ऐसे रूल के हिसाब से। तो आप नदियों से पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, पर्वत से आया था, नदियों से आया था, ये तो इससे रिलेटेड आया था। और एक 2 क्वेश्चन मेरे को साइंस से, तो वो समझ में भी नहीं आए, साइंस से पढ़ी भी नहीं मेरी है भी नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। 2 साइंस से क्वेश्चन देखने को मिले। अब 3 करंट से क्वेश्चन देखने को मिले। 2025 की करंट थी, वो भी आप ऐसे जैसे कि आप बना लोगे अगर अच्छे से याद होगा आपको। आपने जैसे कि हमारे जो मंत्रिपरिषद है, इनमें राष्ट्रपति, इनके जो अपना मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय, अगर उससे रिलेटेड आपने अधिकारियों के नाम पढ़ रखे, जो मेन अध्यक्ष ये है, वो अगर पढ़ लिया आपने तो आपका आसानी से, क्योंकि उनसे क्वेश्चन देखने को अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है 2025 से 26 से कहीं से पूछ लेगा। तो 2025-26 से आपका पढ़ के जाना है, तो उनसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन थे उनसे, और 2 क्वेश्चन पॉलिटी से थे, जो आपके संविधान रहता है उसमें कौन सी धारा थे, धारा 1 से। तो धारा अच्छे से पढ़ के जाना, उससे भी एक मेरे को 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ऐसे जीके जीएस भी ज़्यादा हाई लेवल का पूछा नहीं, करंट अफेयर्स ने अच्छे से जो 2025 का था। तो बहुत आप बताते हैं कि एनालिस्ट बहुत सारे बताते हैं एनालिस्ट कि वहाँ से जीके आया, हमें समझ में नहीं आया, करंट कहाँ से पूछा, जीके कहाँ से पूछा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ईजी था। अगर आपने अच्छा पढ़ लिया, अच्छा पढ़ के गए आपने, तो आप कर पाओगे। क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं, मैं तो सही बोलता हूँ, जो मैंने पढ़ा नहीं, तो इसलिए मेरे को उसमें आया भी नहीं इतना। जो आया मैंने जो पढ़ रखा है, जैसे कि मैंने नदिया से रिलेटेड पढ़ रखा था, तो जियोग्राफी में वो पढ़, करंट में थोड़ा 2 क्वेश्चन याद थे तो वो भी कर दिए, पॉलिटी के याद थे, तो संविधान के बारे में धाराएं तो पढ़ रखी थी, वो मेरे साइंस के क्वेश्चन थे तो वो छूट गए। तो ऐसे थे, और भी थे याद नहीं आ रहे, तो जो मेरे को याद आए वो मैंने आपको बताया जीके में। अब बात करते हैं हम हिंदी में। हिंदी दोस्तों आप ऐसी है, सब आसानी से आप सारे 20 में से 20 क्वेश्चन कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन है आपको जिसमें गद्यांश आए थे और कुछ भी नहीं, ना संधि समाज कुछ भी है, कोई जो पैटर्न चल रहा है वो कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी पढ़ना नहीं, संधि समाज कुछ भी नहीं आ रही है इसमें। आपसे पुलिस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ही आपके आएंगे। 3 क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड आए थे इसमें। वो कैसे आए थे, आपको जैसा कि वर्दी के बारे में पूछ लिया उन्होंने कि पुलिस की पहचान कैसे होती है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। तो ऐसे आपको उसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे। पुलिस से आपके सारे कि अगर पुलिस से नहीं आए तो सेना के बारे में आएंगे कि सेना के
बारे में कि उनकी ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, मंत्रालय को क्या कहते हैं, उनकी पुस्तिका क्या कहते हैं, और उनकी जो रोज हाजिरी लगती है उसे क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे पुलिस से के सेना के बारे में ऐसे पढ़ लेना। तो मैंने पढ़ रखा था, तो इजी था, 2 से 3 क्वेश्चन था, तो वो आप पढ़ लेंगे। और आपको यहाँ ऐसे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको 3-4 ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि हाँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो ऐसे अच्छे से पढ़ लेना तो आपको आ जाएंगे, वरना आपको 4 ऑप्शन वही लगेंगे जो कि हाँ ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऐसा नहीं। और जो बाकी बचे हुए गद्यांश से आए थे, तो आप गद्यांश नहीं कि उन्होंने बाहर से दिया, जो आप उसमें दिया है गद्यांश में वही आपको आएंगे, उसी में से आपको देख के लगाना है। तो आपको अच्छे से गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, 2 से 3 लाइन का रहेगा तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसमें आप अच्छे से उसको लगा पाएंगे, उसमें जो ऑप्शन है वो आपको लगा पाएंगे। तो ऐसे दोस्तों ऐसे आप कर पाओगे अगर आप अच्छे से कर लो। और आपको एनालिस्ट जो देखते हो वो बहुत सारे का एनालिस्ट देखते तो बहुत सारे अलग अलग बताते हैं कि वहाँ से आए, वहाँ से आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये था जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम चल रही उसका मेरा कल का जो एग्ज़ाम था उसमें ये था। और मेरा जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 70 मैंने अटैम्प्ट किए, 70 अटैम्प्ट किए, तो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर तुक्के भी लगाता तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता ही है, तो मैंने इसलिए जो आए वो मैंने कर दिए है। तो ये थे। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है आपको। तो कुछ भी नहीं दोस्तों, अगर इसका जो मैंने बताया जैसा कि आपने चैप्टर आपको सारे अगर आप के एग्ज़ाम कल या परसों में जैसे मैंने बताया, तो आपको इसको डीप में पढ़ना है। कुछ भी नहीं, आपने अगर बेसिक पढ़ लिया ऊपर का मैथ्स रीजनिंग को तो आप कर पाओगे, इजी से इजी आप कर पाओगे, इतना इजी आ रहा है अभी। मैथ्स रीजनिंग तो और कोई बना लेगा, आपको दिक्कत आएगी तो जीके में आएगी, जीके जीएस में, तो करेंट आपको इससे पढ़ लेना है। तो ये और गद्यांश में आप कई जो आएंगे वो भी। और सबसे बड़ा खेल है दोस्तों आपका जो टाइमिंग के बहुत सारे का ये रहता है कि टाइम कम पड़ जाता है कि मेरा मैथ्स में चला गया, रीजनिंग में चला गया। तो टाइमिंग के लिए आप क्या करोगे, मॉक देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना आप मॉक दोगे उतना आपका टाइमिंग कवर होगा, उतने में आप वहाँ पे कर पाओगे। तो मैंने भी मॉक दिया था, तो मैंने इतना जो टीचर से बताते मैं जो ऑफलाइन कोचिंग देता हूँ कि आप मॉक दो, वो करो वो, तो ऐसा था कि मॉक दिया मैंने और मेरा टाइमिंग कवर, हाँ मेरा ज़्यादा लगा टाइमिंग मैथ्स में लगा, रीजनिंग में तो इतना नहीं लगा, मैथ्स में लगा। तो मैथ्स रीजनिंग में अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे और आप कोई सा प्लेटफॉर्म से उठा लो, आपको सारे मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे। मॉक दो तो जल्दी से आपका क्या है टाइमिंग कवर होगा। तो उसमें 1 घंटे का रहता है टाइमिंग, तो 1 घंटे में आपको करना रहता है, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और आपको ऐसा नहीं कि ये यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, आप बहुत सारे के एनालिस्ट देखते हो तो एनालिस्ट जो बहुत सारे अलग अलग बताते हैं, पर जो मेरा जो अनुभव था दोस्तों, मैंने जो पढ़ा वही मेरे को आया। मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ पेपर इतना जो मैंने पढ़ा वो नहीं आया, जो पढ़ा वही आया, मेरा लेवल का वही जो आया पढ़ा वहाँ मैंने। और अगर थोड़ी अच्छे से तैयारी कर लेता तो मैं और स्कोर कर पाता। तो अभी देखते हैं दोस्तों कट ऑफ कितना जाता है, फिर आपका वीडियो बताऊँगा। तो आपको ऐसा है कि आपको एडवांस के कर लेने, मेंसुरेशन 2D 3D रीजनिंग को अच्छा कर लेना। अगर आप अभी कर नहीं पा रहे कवर जो कर नहीं पा रहे हो, तो आप उसको अच्छे से ऊपर के जो रहता बेसिक उसको पढ़ ले। जीके जीएस भी पढ़ लेना, आपको जो मैंने टॉपिक बताया उनमें से आ रहे जो पैटर्न चल रहा है। और आपकी हिंदी जो है वो भी बहुत ईजी आ रही है, हर कोई बना लेगा, तो उसको भी जो मैंने टॉपिक बताया वो कर लेना। तो दोस्तों ये था मेरा जो पेपर हुआ उसका एनालिस्ट। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।